हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा रानी या कोई भी पति पत्नी, गुरु भाई बहना, आपस में तो बड़े प्यार रखते हैं। कोई भी पति पत्नी का बर्ताव ऐसा होता है जो उतना ज़्यादा प्यार कोई किसी को नहीं दे सकता है। पति पत्नी का रिश्ता ही अलग होता है, ये सब कोई जानते हैं। तो जब रानी आई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजकुमार जो थे, राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपने रानी के साथ बड़े लाड प्यार बांटे और खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, रानी गर्भवती हो गई। रानी के गर्भवती हो जाने के कारण राजा को थोड़ा हाथ बटाना पड़ा रानी के काम में, और घर के काम का भी बोझ राजा को ही पड़ जाता था। जब राजा रानी दोनों एक जगह बैठते थे तो दोनों आपस में बात करते थे कि देखो, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी अधूरा था। जब तू मेरा घर में आई हो तो मेरा घर में बहार बन के आया है। रानी हर बार कहती थी कि राजा साहब, ऐसा बात मत कहिए, भगवान ज्यादा खुश देखना पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है मेरे खुशी में भी भगवान का कोई वैसा बुरा लग जाए जो मेरा खुशी को खत्म कर दे। राजा साहब करते हैं, नहीं सुंदरी, ऐसा नहीं हो सकता है। समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो गई। 9वां महीना बीतने के बाद एक सुंदर कन्या जन्म ली, और कन्या जन्म लेते ही रानी का मृत्यु हो गया। जब रानी का मृत्यु हो गया तो राजा खुद अपने हाथों से पोसने पालने लगे उसे बड़ा लाड प्यार देने लगे। राजा उसको सूरत को निहारते थे और बार बार यही कहते थे कि मेरा पत्नी का तरह बिल्कुल इसका सूरत है, इसका सूरत तो मेरा आंखों से हटाया नहीं जाता है। राजा बड़ी दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीता गया, बच्ची पल बढ़ रही थी। राजा दुखी थे तो प्रजा बोले कि राजा साहब आप ब्याह कर लीजिए। राजा को भी अकेलापंती महसूस जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजा भी सोचे कि क्यों ना हम ब्याह कर ले। राजा ब्याह के लिए सोच लिए और अच्छी सी लड़की देखकर राजा ब्याह कर लिए। जब ब्याह कर लिए गुरु भाई बहना, तो नई नवेली राजा की पत्नी आ गई और राजा की पत्नी दुल्हन बन के उनके पलंग पे गई। उस समय पलंग पे नन्ही सी परी थी। तो नई नवेली पत्नी कहती है कि राजा साहब, ब्याह तो आपसे किए हैं, आपके साथ कोई भी नई नवेली दुल्हन पलंग पे रहेगी अपने पति के साथ, तो क्या एक बच्चे के माँ बन के हम नई नवेली दुल्हन पलंग पे सोएं? राजा कहते हैं कि हे रानी, मैंने अपने पुत्री के लिए ही ब्याह किया हूं, मैं अपना शौक के लिए नहीं। उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, यदि ऐसा ही था तो क्यों ना कोई लूली लंगड़ी से कर लेते, मेरे जैसा विश्व सुंदरी से आप क्यों किए हैं? इसे अभी तुरंत हटा दीजिए। राजा अपने पत्नी को बात मानकर और उसे एक तरफ कर दिए, हटा दिए। बच्ची को अपने दासी के पास दे लाए और पति पत्नी आराम किए।
सवेरा हुआ। राजा कोशिश करते थे कि मेरा जो नई नवेली पत्नी है वो मेरा बेटी का लाड प्यार दे, गोद में ले, लेकिन वैसा नहीं होता था। बिल्कुल अलग व्यवहार हो गया सौतेली माँ को। समय बीतता गया, समय बीतता गया और राजा की दूसरी पत्नी का भी गर्भवती रह गया। अब राजा साहब अपने पत्नी का लाड प्यार में बंध गए और अपने बेटी का भी ध्यान देना कम कर दिए। राजा की जो पत्नी थी दूसरी वाली, वो गर्भवती रह गई। तो धीरे धीरे समय बीतने पर 9वां महीना हो गया और 9वां महीना के बाद वो भी मां बन गई और उसका उदर से भी एक कन्या जन्म लिया। जब एक कन्या जन्म लिया तो राजा जो थे, राजा बड़े खुश हुए कि मेरा राजमहल में फिर से एक कन्या जन्म ले ली, मेरा घर में लक्ष्मी का वाहन हो गया। प्रजा में राजा साहब बड़े मिठाइयाँ बांटे, बधाइयाँ बजा, लोग बड़े खुश थे। समय बीत गया, धीरे धीरे दोनों बच्ची उसी राजमहल में पल रही थी, लेकिन एक ढुलती थी पालने में और एक जमीन पे सोती थी। राजा की दूसरी पत्नी का जो बेटी थी वो पालने में रहती थी और जो पहली पत्नी का बेटी थी वो जमीन पे सोती थी। धीरे धीरे दोनों बच्ची बड़ी हो गई। राजा साहब के नई पत्नी एक बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल में नाम लिखवा दी और एक बेटी को गाय चराने को लिए लगा दी। वो बेचारी जाती थी और गाय चराती थी और घास जो काटती थी गाय को देती थी, घर आ जाती थी, दाई दासियों के साथ रहती थी। उसका समय उसी तरह बीतता था। धीरे 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 जब बड़ा हो गया, गुरु भाई बना, तो ब्याह योग हो गई। जब विवाह योग हो गई तो रानी कहती है कि राजा साहब ब्याह कर दीजिए बेटी का, बेटी दोनों बड़ी हो गई है। राजा बोले हाँ हाँ ब्याह तो करना है। रानी बोलती है दोनों का ब्याह एक ही दिन होगा, लेकिन एक का ब्याह जो है गरीब घराने में करना है और एक का ब्याह अमीर घराने में करना है। एक का जो ब्याह है वो सर्प से कर दीजिए, बड़ी बेटी का ब्याह सर्प से कर दीजिए और छोटी बेटी का ब्याह एक राजकुमार से कीजिए। बोले ठीक है। राजा साहब नाई और ब्राह्मण को बोले तो नाई और ब्राह्मण बोलता है कि राजा साहब कहाँ हम जाएंगे और बर ढूंढेंगे हम, जो सर्प मिलेगा डांस लेगा तो मेरा जिंदगी परवरिश कौन करेगा। नहीं राजा साहब नहीं, हम सर्प को बर नहीं ढूंढने जा सकते हैं। राजा साहब खुद ही निकल गए बर ढूंढने के लिए और खोजने लगे। खोजते 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 बर नहीं मिला। पार्वती कहते हैं महादेव से कि महादेव जी, राजा की बड़ी बेटी आपका भक्ति करती है, आपका पूजा पाठ करती है, तो क्या आप उस पर कृपा नहीं बरसाइएगा। तो महादेव जी बोले कि बरसेगा कृपा, देखते रहिए। महादेव जी एक सफेरा बन के और बैठ गए। इधर से राजा जा रहे थे तो कई पेटारी में अनेक प्रकार के नाग रखे हुए थे महादेव जी। राजा गए तो कहते हैं कि हे सफेरा, तुम नाग का ब्याह करोगे। सफेरा बोलते हैं कि नाग का ब्याह तो नाग के लिए नागिन चाहिए, लेकिन आप क्यों पूछते हैं। तो मेरा एक बेटी है, उसका ब्याह करना है नाग से। बोले ठीक है, कौन नाग पसंद है।
वही नाग से हम आपका बेटी का ब्याह कर देंगे। नाग ढूंढने लगे, तो नाग ढूंढने लगे तो देखते हैं कि ये वाला नाग जो है बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, काला नाग है। राजा बोले कि ये वाला नाग से हम करेंगे। सफेरा बोले ठीक है। दिन पक्की हो गया और जो सफेरा थे वो बोले कि देखिए, यही टिल्हा के पास आप ला के डोली रख दीजिएगा दुल्हन को, और जिस दिन बारात जाएगा उस दिन नाली साफ कर दीजिएगा, और एक टप में दूध और एक टप में लवा धर दीजिएगा, और संसोगिला आंगन में धर दीजिएगा। नागराज जाएंगे और सिंदूर दान करेंगे और वहां से चलते बनेंगे। आप जो है दुल्हन को भेज दीजिएगा। राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा बेटी का ब्याह नाग से ही तय हो गया। दूसरा बेटी का ब्याह एक राजकुमार से हुआ और दोनों बेटी का रिश्ता तय हो गया। राजा साहब घर आ गए। घर आए, अपने पत्नी से मीठे मीठे स्वर में बात किए और बोले कि देखो, मेरा बेटी का ब्याह तो ठीक हो गया है, जैसा तू कही वैसा ही हम खोजे हैं। बड़ा विषैला नाग खोजे हैं, वो तो डांस लेगा तो मेरा बेटी मर भी जाएगी। ले ठीक है, अच्छा तो ढूंढे हैं। अब बारात का दिन आ गया। धीरे धीरे राजा के द्वार पे शहनाइयां बजा, बारात आ गया, धूम धड़ाका पूरा हुआ। सारी बारात आ गए, खाए पिए। सारा लोग जो गांव का रिश्ते थे, अगल बगल का पड़ोसन थे, रिश्तेदार थे, वो कहने लगे कि राजा का तो छोटी बेटी का बारात में दूल्हा है, लेकिन बड़ी बेटी का बारात में दूल्हा नहीं है। दूल्हा कब आएगा, दूल्हा कब आएगा। सारा लोग दूल्हा देखने के लिए परेशान थे। विधि रस्म आंगन में शुरू हो गया। दोनों कन्या मंडप में बैठ गई। सिंदूर देने का वक्त आ गया, तो जब तक बड़ी बहन का सिंदूर दान नहीं होता है तब तक छोटी बहन का कैसे हो जाता। समय होते ही ये जो नागराज थे, नागराज पहुंच गए और आंगन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद सब वहां पहुंच गए, उपस्थित हो गए। बहुत सारा गणपति गहना लेकर तैयार हो गए, मिठाइयाँ लेकर, कपड़ा लेकर, सुंदर सुंदर वहाँ तैयार हो गए और चढ़ा दिए। लड़की का पहनाया गया गहना, पूरा तन उसका लद गया सारा गहना से। नागराज गए और सन सोगीला में से सिंदूर फन से उठाए और लड़की का मांग में भर दिए, और जो दूध रखा हुआ था वो दूध पी लिए, लवा खा लिए और नाली के रास्ते से निकल गए। सारा लोग हाहाकार मचा दिए कि अरे राजा साहब का जो बेटी का ब्याह हुआ है एक नाग से, कैसा राजा कठोर है, अपना बेटी का ब्याह एक नाग से किया है। हे भगवान जी, राजा बेदर्दी है। राजा की पहली पत्नी कितनी अच्छी थी, लेकिन राजा बेदर्दी बन गया, निर्दयी बन गया। बड़ा सिकवा शिकायत होने लगा, काना फुसू होने लगा। राजा अपने बेटी को विदाई कर दिए। राजा के बेटी का दोनों का डोली उठ गया, एक दूल्हे का साथ और एक अकेले कन्या दुल्हन। एक डोली जो था उसी टीढ़ा के पास रखा गया और एक डोली राजमहल में गया। राजमहल में गया और एक डोली टीढ़ा के पास। टीढ़ा जो था, ले लड़की सोचती है कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीढ़ा के पास तो हम हैं, कोई है भी नहीं, किसके साथ जाएं। उधर से नागराज निकले और कहते हैं कि चिंता मत करो, लात मारो। यहाँ पर जो दुल्हन थी वो लात मारी सुराग पे, तो बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया।
लड़की अंदर गई तो देखती है कि बहुत बड़ा यह राजमहल है। अंदर जाकर देखती है कि अरे ये तो कितना बड़ा राजमहल है, नागराज का माता पिता सब कोई हैं। रात्रि हुआ तो रात्रि में नागराज जो थे अंदर गए और इसके सुहागरात सेज पे तो एक राजकुमार, एक सुंदर सा राजकुमार बन गए और सुंदर सा राजकुमार बन के और बैठ गए। लड़की देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गई। राजा की बड़ी बेटी कहती है आप एक नाग थे तो मनुष्य में? लड़का राजकुमार बोला तुम नहीं जानती हो, ये सब तुम्हारे पिता के कारण हुआ। तुम्हारे पिता माता ने एक नाग से ब्याह करना चाहते थे तुम्हारा, तो महादेव का ये रचना था। महादेव ऐसा रचना रचे थे, महादेव ने ही ये सब किए खेला। मैं तो एक राजकुमार हूं, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जिंदगी भर हम रहेंगे। बोले ठीक है। आंगन में एक सुंदर सा वृक्ष था फूल का, बड़ा सुहाना, बहुत फूल देता था, धम धम पूरा राजमहल महकता था। यह जो लड़की थी भगवान की भक्ति करती थी, फूल डाल नवाती थी और जाके भगवान के पूजा करती थी। धीरे धीरे समय बीता, गुरु भाई बनाए, अपने सास ससुर सब परिवार को दिल जीत ली राजकुमारी। और इसके जो पिता थे वो लियावन के लिए उसी टीला के पास पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी इसके सास और ससुर के बोले कि भाई विदा कर दीजिए, राजा जो हैं वो ले जाने आए हैं अपने बेटी को। राजकुमारी अंदर से बाहर आई और बाहर आकर टीला के पास आ गई। अपने पिता को देखकर झुक के पाँव छुई, पाँव छूकर कुशल मंगल पूछी और डोली में बैठ गई। जब राजा की बड़ी बेटी डोली में बैठी तो 16 श्रृंगार 32 आभरण में भरा हुआ था। पूरा तन पे गहना लदा हुआ तो सोने चांदी से जड़ा हुआ था। तन उनका एक बोझ बना हुआ था और अपना घर गई माता पिता के घर तो माँ को देखकर आंखें लग गया कि अरे इतना गहना, हम एक नाग से इसका ब्याह किए और इतना गहना कैसे इसके पास आ गया। ये जो इसका छोटी बेटी तो पहले से आ चुकी थी अपना मायके में। माँ कहती है कि बेटी चलो गंगा स्नान कराने हम तुम्हें ले जाते हैं, चलो मेरे साथ। गंगा स्नान माँ? तो हाँ बेटी, कभी तुम्हें अपना सीने से हम नहीं लगाए, अपना ओद्र से जन्म तो नहीं दिए बेटी, लेकिन चाहते हैं कि तुम्हारा अब हम सेवा करें और तुम्हें लाड प्यार दें। चलो बेटी स्नान करा देते हैं। उसका सौतेली माँ, राजकुमारी के सौतेली माँ गंगा स्नान कराने को लिए ले गई, लेकिन 108 सुई और लेकर गई थी और उसका बाल में मिट्टी लगाने लगी और सुइया उसका सर में भोंकने लगी। लड़की कहती है माँ तुम मेरा सर में क्या चुभाती हो, मेरा सर दर्द करता है। लेकिन सुइया चुहाते चुहाते, उसका माँ जादूगरनी थी, सुइया चुहाते 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 108 सुइया जब चुभा दी तो राजकुमारी तोता बन गई। तोता बन गई और तोता बन के और उड़ने फिरने लगी। उड़ते 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 कहाँ चली गई? अपना ससुराल। और उसी फूल के वृक्ष पे बैठ के और बातें करती थी। मैया मारा मारी गईले, बाबूजी मोरा बिसारी दियले, अरे कर लियले दोसरे भी बाहाए शिवा गुरु।
ससुर दुखवा के मारल ससुरा मायली, अरे ससुरा में कोई नहीं चिन्हे मोरा शिवा गुरु, ससुरा में कोई नहीं चिन्हे मोरा शिवा गुरु। बेचारी बिलाप करती थी, लेकिन सास ससुर को क्या पता था। इसे तो लगता था कि मुझे कोई पहचान ही नहीं रहे। अब गुरु भाई बहना, ये राजकुमार जो था वो लियावन के लिए गया अपना ससुराल, एक नाक रूपी धारण करके, और डोली लेकर गया और अपने सास ससुर से सबसे बोला कि भाई मेरा विदा कर दो। तो जो छोटी साली थी उसको सारा गहना पहना दी और घूंघट लगा दी, और घूंघट लगा के और विदा कर दी। विदा कर दी तो ससुराल से आ ही गई थी। उसको विदा करने के बाद वो आ गई अपने बहनोई के घर में, बहन के घर में दुल्हन बन के। जब दुल्हन बन के आई तो ये बेचारी सोचती कि हाँ, मेरा जगह मेरा बहन ले लिया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये डाल पर से बैठ के, फूल के डाल पर से बैठ के कहती है, सूरज उगा रोशनी फैला, चांद उगा अंधेरी छाया, शाम हुआ तो संसार में छां हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं तो एक तोता बना, ऐसा राजा भोंदा, सांदली ले सुते कोरा। गुरु भाई बना, ये बात सुनकर राजा, उनके माता, उनके पिता कहते हैं कि अरे तोतवा क्या बोलता है। कई दिन से लगातार ये तोता बोले जा रहा है, पता नहीं क्या बोलता है। जब राजा वहां राजकुमार जाते थे तो राजकुमार को देखकर वो तोता वैसा ही बोलता था, ऐसा राजा भोंदा, साली ले सुते कोरा। सूरज उगा तो संसार में रोशनी आया, चांद उगा तो संसार में अंधियाला छाया, जब शाम हुआ तो सबको छां मिला। ऐसा राजा भोंदा, साली ले सुते कोरा। तोता को जो थे राजा से कहते हैं कि आओ रे तोता, मेरा हाथ पे बैठ जाओ, आओ, बड़ी प्यारी लगती हो। जो राजकुमार थे वो तोता को पकड़ लिए और तोता के पकड़ के और पिंजड़ा में बंद कर दिए, और पिंजड़ा में बंद करके और जहां सोते थे वहीं पिंजड़ा टांग दिए, और पिंजड़ा को टांग के तोता को समय समय से भोजन देने लगे। तोता को बड़े प्यार करते थे। तोता एक पल राजा को, राजकुमार को देखे बिना नहीं रहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तोता गुहार लगा रही थी। जब राजा रानी दोनों, राजकुमार की पत्नी प्रेम करते थे, पलंग पे दोनों रहते थे, तो तोता गुहार लगाती थी, राम 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 राम, छी 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 छी। राजकुमार ने तो अनर्थ कर दिया, अपना पत्नी को होते हुए पराये पत्नी के साथ राजकुमार गलत कर रहा है, उससे बातें कर रहा है, मुझे तो त्याग ही दिया। ऐसा राजा भोंदा, साली ले सुते कोरा। राजकुमार घबरा के एक तरफ हो जाते थे। धीरे 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 कई महीना बीत गया। स्नान कराती थी राजकुमारी। जो दूसरी पत्नी, राजा की नई नवेली पत्नी आई थी, वो तो पता नहीं था कि मेरा ये साली है, वही स्नान कराती थी। एक दिन का बात है कि ये जो राजकुमार थे वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको अपने हाथों से स्नान कराऊं। ये तोता बड़ा प्यारी है, इसे यदि अपना हाथ से स्नान कराएंगे और इसे हम अपना ऑफिस ले जाएंगे। तो राजा जो थे, राजा
उसे स्नान करा दिए जैसे तैसे और पिंजड़ा को लेकर अपना ऑफिस चले गए। तोता से प्यार भरा बातें किए। शाम में आए घर, तोता को भोजन कराए। सवेरा हुआ तो कहते कि आज मेरा छुट्टी है, आज तोता के आराम आराम से नहाएंगे। तोता जो पंख है बड़ी फड़फड़ाती है। राजकुमार उसे प्रेम से साबुन शैम्पू लगाकर स्नान कराए। जब स्नान कराने लगे तो उनका हाथ में उनका सुई चुभा, बच गया। कहते अरे तोता, तुम्हारा कान में क्या है रे, कन्हौआ है? खटखट करके उसका कान से निकालते हैं तो सुई निकला, फिर से निकालते हैं तो सुई निकला, फिर से निकालते हैं तो सुई निकला। अब निकालते 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 राजकुमार 108 सुइयां निकाल दिए। जब 108 सुइयां निकाल दिए तो राजकुमारी वहां खड़ी हो गई। राजकुमारी को देखकर ये राजा तो सौंप गए और कहते हैं कि तुम हो मेरा पत्नी तो मेरे साथ। कहती है कि राजा साहब, आपको प्रतिदिन चेतावनी देते थे तो समझ में नहीं आता था। आपको प्रतिदिन हम कहते थे कि ऐसा राजा भोंदा, साली ले सुते कोरा, जब सूरज हुआ तो इंजोला हुआ, संसार में रोशनी फैला, जब चांद आया तो अंधियाला छाया, जब शाम हुआ तो सबको छां दिया। तो वही तो हम आपको समझाते थे कि आपको ये पत्नी नहीं है, आपकी ये साली है। आपका घर में कभी इंजोला नहीं हो सकता है, इसके साथ आप मत ऐसा कीजिए, इसके साथ मत रहिए। राजा कहते हैं कि इसको तो सजा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राजकुमारी बोली कि स्वामीनाथ, क्या सजा इसे दीजिएगा? कहते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। राजकुमारी बोली कि देखिए स्वामी, एक ही उपाय है इसके सजा देने के लिए। इसके सजा देने के लिए इसका ससुराल जाइए और मुझे वैसा ही बस सुई माथा में डाल दीजिए, पूरा शरीर में लगा दीजिए, हम तोता बन जाएंगे। बोले ठीक है। राजकुमारी को पूरा शरीर में तो लगा दिए सुई और राजकुमारी एक तोता बन गई। पिंजड़ा में कैद कर दिए। बोले कि जाइए और इसका ससुराल जाइए, इसका पति को कहिए कि आपका पत्नी कहाँ है, आप अपना पत्नी को ले जाइए, बहुत दिन से मैके रह रही है। तो इसका पति जब जाएंगे लाने को लिए तो वहां तो ये मिलेगी नहीं, तो ये अपना ससुराल से चल जाएगी और उसके बाद इसे आप एक पागल के रूपी में साबित करके इसको पहुंचा दीजिएगा और हम भी साथ में चलेंगे। बोले कि ठीक है। राजकुमार जो थे, राजकुमार क्या किए कि अपने साली के ससुराल चले गए और साली के ससुराल जाकर अपने साली के पति से कहते हैं कि आप पत्नी को मैके में ही छोड़ दीजिएगा, 6 महीना बीत चुका है, क्या लाने नहीं जाइएगा? बोले हाँ हाँ लाने जाएंगे। तो सास ने खबर पिटाई है कि ले जाने नहीं आ रहे हैं, हम यही कहने आए थे। तो ठीक है। ये जो लड़की थी ऐसा आइडिया बताई, राजकुमार वैसा ही किए। राजकुमार अपना घर चलाए और जो छोटे साली का पति थे यानी राजा का छोटे जमाई, वो अपना ससुराल गए और जाकर वहाँ बोले कि माँ जी मेरा पत्नी को विदा कर दीजिए। तो जो सास थी वो सास तो डंडे लेकर दौड़ी और बोली कि जल्दी से भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ तेरा पत्नी को विदा नहीं करेंगे, तुम्हारे घर नहीं जा सकती है, तुम्हारे घर है ही क्या। राजकुमार जो छोटे जमाई थे राजा को बोले कि एक बार मुझे पत्नी से मिल लेने दीजिए, लेकिन पत्नी रहती तब तो रानी मिलवाती। रानी मार फटका दामाद को चला दी। अब
यहाँ जो है ये बड़ा जमाई थे, अपने तोते के साथ बात किए। तोता बोली कि आप इसे पहुंचा दीजिए वहां और जाके कहिए कि ये मेरा पत्नी नहीं है, मेरा पत्नी कहाँ गई, और पिंजरा में तोता के रखिएगा। बोले कि ठीक है। ये जो राजा के बड़े जमाई थे वो अपने साली जो यानी दूसरा पत्नी बन चुकी थी, उसे क्या किए कि साथ में ले लिए और बोले कि चलो तुम्हारा मायके में तुम्हारे माता पिता बुलाए हैं। मायके के नाम से तो कोई भी स्त्री राजी हो जाती है जाने के लिए, तो वो भी राजा की पत्नी, राजकुमार की पत्नी जाने के लिए तैयार हो गई। 16 श्रृंगार 32 आभरण में सज गई, डोली में बैठ गई। राजा घोड़े सवार हो गए और चले गए लाने को लिए। जब लाने को लिए गए, पहुंचाने को लिए इसे चले गए और साथ में तोता को ले लिए और तोता को ले जाकर अपने ससुराल में कहते हैं कि माँ जी अपना बेटी को रखिए, हम नहीं इसे रखेंगे। सास कहती है कि मेरा बेटी तो एक नाग के घर गई थी, नागराज के साथ ब्याह हुआ था। तो आप बोले कि मैं वही नागराज हूं मां, ये भगवान का महिमा था कि मेरा शरीर को मनुष्य तन बना दिए हैं, हम इसे नहीं रखेंगे। अपना बेटी को वापस रख लीजिए अपना घर में। और मेरा पत्नी कहाँ गई? आपका पत्नी यही है बेटा, मेरा छोटी बेटी तो ससुराल में है। बोले कि ऐसा, तो हाँ। ये जो बड़े जमाई थे क्या किए कि पूरा समाज को पंचायत लगाए और पंचायत के सामने बोले कि ये रानी जो है अपने आप को कह रही है कि मेरा छोटी बेटी ससुराल में है और बड़ी बेटी ये है, तो आप सबको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। सारा लोग कहने लगे कि भाई क्या दिखाएंगे, एक तोता है उनके पास में। रानी समझ चुकी थी कि मैंने तो इसका पत्नी का तोता बनाया था, वही लगता है चली गई। इनकी सास कहती है कि बेटा आप लोग भूखे प्यासे होंगे, आपके पास एक तोता है, उसे लाइए भोजन करा देते हैं। ये बोली कि नहीं नहीं माँ जी, इसे आप भोजन मत कराइए, मेरा तोता भूखा नहीं है, मेरा तोता भोजन कर लिया है। रानी जबरदस्ती की सास, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का राजकुमार सफल नहीं होने दिया। जब पूरा समाज के लोग जुट गए तो इसका सर से सुई निकालने लगा राजकुमार। निकालते निकालते 108 सुइयां निकाल दिया। तो राजा की बड़ी बेटी वहां पर खड़ी हो गई और जब खड़ी हो गई तो सारा समाज देखते रह गए, कहने लगे ये क्या? राजकुमार बोले कि तो इसी से पूछा जाए, राजा की बड़ी बेटी जो है मेरा पत्नी, उसी से पूछा जाए। बोले कि हाँ मेरी माँ तो कभी मुझे प्यार नहीं दी थी, लेकिन मुझे सजा तो जरूर दी थी, आवाज भी सजा में ही हम भुगत रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे तोता बना दी थी। राजा ये बात सुनकर चौंक गए और अपने पत्नी को त्याग कर दिए। जो छोटी बेटी थी, छोटी बेटी से राजा बोले कि तो तुम कैसे राजी हो गई अपना बहन के ससुराल जाने के लिए? छोटी बेटी बोली पिताजी मैं लालच में आ गया था, बड़ी दीदी के बहुत गहना चढ़ा था और अच्छे अच्छे कपड़ा, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं था, अच्छा गहना नहीं था। माँ बोली कि हम इसे तोता बना के उड़ा देते हैं और तुम्हें दुल्हन बना के इसके साथ चला देंगे, नागराज के साथ। मैंने भी माँ को बात सुन लिया और मैं दुल्हन बन के इनके साथ चला गया। वहां तो गए तो यहाँ से मुझे नागराज बन के ले गए, लेकिन वहां जाने पर मुझे पत्नी का प्यार दिए। दोनों बहन का हूबहू एक ही सूरत था, ये पहचान नहीं पाए, इसीलिए पत्नी का दर्जा देकर मुझे रख लिए। सारा लोग पूरा राजा को घिनौना किए और
राजा को बोले कि राजा साहब आप तो घर घर जाकर समझाते थे, लेकिन आपका ही घर में 12 बज गया है। बड़ी बेटी राजा के कहने लगी अपने पिता से, पिताजी माँ तो माँ होती है, घर की इज्जत तो इज्जत होती है, इसलिए माँ को घर से बाहर मत कीजिए, माँ को घर में ही रख लीजिए और मुझे विदा कर दीजिए और अपना छोटी बेटी का ठिकाना लगाइए। छोटी बेटी कहाँ जाएगी? राजा जो थे, राजा बड़ी बेटी को हंसते हंसते विदा कर दिए और छोटी बेटी का घर में रखे। अपने जमाई को कहने गए कि अपना पत्नी को ले आइए, तो जमाई कहते हैं कि नहीं, हम नहीं लाएंगे। राजा छोटी बेटी का फिर से दूसरा ब्याह कर दिए और राजा की छोटी बेटी का तीसरा ब्याह हो गया। पहला ब्याह दूसरा में अपने बहन के पति के साथ, और तीसरा ब्याह जो कि कोई नहीं रखा तो तीसरा हो गया और तीसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत की। तो गुरु भाई बहना, जो ज्यादा तेज होते हैं उनका 3 जगह चोट लगता है। पांव में लगता है और सर पे भी लगता है, और सर पे लगने के बाद नाक पर भी लग जाता है, क्योंकि मुंह के बाल से गिर जाते हैं तो चोट उनका ज्यादा लगता है। रानी बहुत ज्यादा तेज थी तो इसलिए उनका भारी सजा मिला। गुरु भाई बहना, दूसरे को खुशी को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए, उसके खुशी में खुश होना चाहिए। लोग अपना दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरा को खुशी को देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें, देख सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।